सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ। तो संविधान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, राज्यसभा का गठन जो है 3 अगस्त 1952 को हुआ था। 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का गठन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और स्थायी सदन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। स्थायी सदन कहा जाता है राज्यसभा को और अस्थायी सदन कहा जाता है लोकसभा को। और राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा भंग हो जाता है, इसलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 250 है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 245 है। वर्तमान में 245 राज्यसभा की सदस्यों की संख्या है। तो देखिए, राज्य और संघ क्षेत्रों से 238 सदस्य जो है वो राज्यसभा में आते हैं। वर्तमान में बात करें तो 233 सदस्य। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की बात करें तो 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र के होते हैं। तो इन क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए रहते हैं, चाहे वो साहित्य हो, विज्ञान हो, कला हो या फिर समाज सेवा का क्षेत्र हो, तो उन सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, जो इन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राज्यसभा की निर्वाचन की बात करें तो इनके सदस्यों का निर्वाचन जो है राज्य के विधानसभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कैसे होता है समझिएगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए 5 सीटें हैं और टोटल विधानसभा की सीट की बात करें तो 90 सीट है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीट 90 है और राज्यसभा के लिए 5 सीटें हैं। तो 5 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 6। तो अब 90 को 6 से भाग दे देंगे तो आगे आपका 15 और 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में किसी विधायक को जाने के लिए कम से कम 16 वोट की जरूरत होगी। तो विधानसभा से 16 वोट मिलने पर वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो जाएगा। तो इस तरह जो है राज्यसभा का निर्वाचन किया जाता है। योग्यता देखिए, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। दिवालिया या विकृत चित्त का ना हो। दिवालिया मतलब किसी प्रकार का घोटाला ना किया हो, ना ही वो किसी प्रकार का कर्ज पे डूबा हो जिसे देने में वो असमर्थ हो। विकृत चित्त मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, उसे कहा जाता है विकृत चित्त। किसी प्रकार के लाभ का पद का धारण ना करता हो, तो अनुच्छेद 102 उसके अनुसार किसी अन्य सरकारी पदों पर या फिर किसी भी तरह का सरकारी लाभ ना लेता हो। आगे देखते हैं हम लोग। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वो 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे समझिए, राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इस बात को आप क्लियर रखिए।
इनमें से 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 साल में पूरा हो जाता है। 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष में पूरा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक 2 साल पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य बदलते हैं। हर 2 साल बाद क्या होता है, राज्यसभा का जो 1/3 सदस्य है बदल जाता है, ना कि सदन भंग होता है। यहाँ पर सदस्य बदलता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। इसको आप फिर से ध्यान से समझिएगा कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। उसके 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल बाद बदल जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य के 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद बदल जाते हैं, नए सदस्य आ जाते हैं उनके स्थान पर। इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति कहलाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, साथ में नोट देखिए, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। एक पॉइंट आप याद रखिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सभापति होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। हालांकि उनकी योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने लायक, लेकिन उस राज्यसभा के सदस्य में नहीं आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। राज्यसभा का एकांतरिक अधिकार। राज्यसभा का जो एकांतरिक अधिकार है उसके बारे में क्या है, ये एकांतरिक अधिकार देख लीजिए। अनुच्छेद 249 में राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकता है। तो हमने पढ़ा था पहले राज्य सूची, समवर्ती सूची और आपके केंद्र सूची। तो राज्य सूची पर राज्यसभा जो है 1 वर्ष के लिए कानून बना सकता है, ये राज्यसभा का अधिकार है। अनुच्छेद 312 देखिए, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है राज्यसभा। ये भी अधिकार इनके पास है अनुच्छेद 312 के तहत। तो यहाँ पर आपके राज्यसभा कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे संसद के जो सत्र होते हैं उसके बारे में इसी वीडियो में हम लोग देखते हैं। संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं उसके बारे में। तो प्रतिवर्ष सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सा, तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। 3 सत्र होते हैं संसद के। बजट सत्र जो है फरवरी से मई तक होता है। मानसून सत्र जो है जुलाई से सितंबर तक होता है और शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से दिसंबर तक होता है। तो ये 3 सत्र होते हैं संसद के। आगे देखते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 महीनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर संसद का कोई सत्र होता है उसके बाद अगला सत्र जो होना है वो समय पर हो, अगर वो समय पर नहीं होता है तो न्यूनतम अंतर इतना होना चाहिए कि वो 6 महीने से अधिक ना हो। तो संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 महीनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये दिया आपके संविधान के अनुच्छेद 85 में। बजट सत्र सबसे लंबा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्र होता है। देखिए फरवरी से मई तक होता है बजट सत्र, जो कि सबसे लंबा होता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्र होता है बजट सत्र। वहीं पर शीतकालीन सत्र की बात करें तो शीतकालीन सत्र जो है सबसे छोटा सत्र होता है। बजट सत्र सबसे लंबा और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा। विशेष देख लेते हैं हम लोग। राज्यसभा के सत्र में 4 सत्र हो जाते हैं, क्योंकि उसके बजट सत्र को 2 सत्रों में विभाजित कर दिया जाता है तथा उनके मध्य 3 से 4 सप्ताह का अंतराल होता है। देखिए बजट सत्र होता है राज्यसभा और लोकसभा में। लोकसभा में तो बजट पेश किया जाता है
इसलिए वो सत्र बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में ये सत्र जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। 2 भागों में इतना बढ़ता है कि इनके बीच 3 से 4 सप्ताह का अंतराल रहता है। इसलिए बजट सत्र 2 भागों में बढ़ गया। उसके बाद मानसून सत्र आया और लास्ट में आया आपके शीतकालीन सत्र। तो इस तरह राज्यसभा में 4 सत्र हो जाते हैं। और वैसे देखा जाए तो लोकसभा के 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। आगे देखते हैं हम लोग। कुछ विशेष परिस्थितियों अथवा आम चुनाव वाले वर्ष में सत्रों की इस व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये जो सत्र है, तीनों सत्र, इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है जब कुछ विशेष परिस्थितियां हो या फिर आम चुनाव का समय रहे। जैसे कि लोकसभा का चुनाव होना रहे तो उस समय भी इस सत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं राज्यसभा और जो आपके सत्र है, संसद के सत्र जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम लोग और भी देखेंगे संविधान से संबंधित वीडियो। तो आगे जो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाता है।